तो ये क्या है? चौधरी साहब ये सब झूठ है। ये झूठ है? इससे पक्का सबूत क्या है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। अरे बब्बन। हाँ चौधरी साहब। अरे भाई क्या हाल है? चौधरी साहब हमारे क्या हाल हो सकते हैं? हाल तो आप बड़े लोगों के होते हैं, हमारा तो रोज का खाना रोज का कमाना। अरे भाई मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था। बड़ी मेहरबानी, आप मेरे बारे में सोच रहे थे। अगर तू करना चाहे तो तेरा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। आपकी बातों को मैं कहाँ मना कर दूंगा, आपने कुछ न कुछ मेरे बारे में सही सोचा होगा। हाँ तो तू एक काम कर, मेरे खेतों का काम तू देख और मेरे घर का तेरी घरवाली। इससे तुम्हें काम मिल जाएगा और मुझे आराम। ठीक है चौधरी साहब, हमें तो काम चाहिए, मेहनत करने में कमी नहीं करूँगा। तो कल से काम पा जाइयो। ठीक है चौधरी साहब, मैं कल से काम पे आ जाऊँगा। ठीक है, राम राम। राम राम। अब इसकी घरवाली मेरे कब्जे में होगी। और संतोष, तुझे तो मैं घर से निकाल के छोड़ूंगा। क्या करूं, माचिस भी गीली हो गई, रात की बारिश से लकड़ी भी गीली हो गई। अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, गीता चाची से 2 उपले मांग कर जाती हूँ। कहाँ जा रही है मोनिका? रात की बारिश से लकड़ी गीली हो गई, इसलिए गीता चाची से उपले मांगने जा रही हूँ। उपले तो मैं लेके आ गया हूँ, अब मत जा। और हाँ, मेरी बात सुन। सुनाओ। आज मुझे चौधरी राय सिंह जी मिले थे। फिर क्या कह रहे थे चौधरी साहब? कह रहे थे बब्बन तू कहीं धक्के मत खा और तू खेती का काम संभाल और तेरी घरवाली मेरे घर का काम कर लेगी। मेरी बात सुनो जी पहले। अब सुनना सुनाना कुछ नहीं मोनिका, मैंने उनको हाँ कह दी है। 6,000 मुझे मिलेंगे और 5,000 तुम्हें मिलेंगे और खाना फ्री में। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैंने चौधरी साहब के बारे में उल्टी सुल्टी सुनी है। क्या सुन रखा है मोनिका? मुझे तो उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, जब मुझे बुखार आया था तो 300 रुपये भी उन्हीं से लाया था। अब मैंने उनको हाँ कह दी है, मैं उनकी बात बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। तुम्हारी बात ठीक है जी, लेकिन मुझे चौधरी साहब के घर जाने से डर लगता है। चौधरी साहब के बारे में किसने बताई तुझे? वो अच्छे इंसान नहीं है। रामवती दादी ने बताई मुझे कि चौधरी साहब की आदत ठीक नहीं है। रामवती दादी की तो आदत है चुगली करना। चल, भूख लगी है, तू रोटी बना। चलो तुम नहा लो, मैं खाना बना लेती हूँ। संतोष, संतोष। हाँ जी। तुझे कम सुनता है क्या? मैंने कई बार कह रखा कि मेरे आने से पहले नाश्ते की टेबल यहाँ लग जानी चाहिए। मैं नाश्ता ही बना रही थी अभी। ये टाइम है नाश्ते का। हाँ? सूरज सर पे चढ़ा आया और तूने अभी तक नाश्ता लगाया। तू निकल जा मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी जी इस उम्र में, पूरी जवानी तो आपके साथ गुजार दी। अरे तू कहीं भी जा पर निकल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जी, मैं इस घर में नौकरानी बन के रह लूंगी, किसी कूड़े में पड़ी रहूंगी। मुझे माफ करो जी, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, आप कुछ तो सोचो। अरे तेरे रहते हुए मेरा मकसद तो पूरा नहीं होगा। तू निकल यहाँ से। ठीक है जी, मैं इस घर से चली तो जाती हूँ, लेकिन आप ये याद रखना, आपको लास्ट में काम मैं ही आऊंगी। आजा जा। चल। अब होगा मेरा मकसद पूरा। यस। और सुना सूरज भान, तेरे कैसे हाल है? अरे यार मेरे तो अच्छे हैं, तू बता तेरे क्या हाल है? बस राम की कृपा है। चौधरी साहब, मैंने खेतों में पानी लगा दिया है और नाली भी साफ कर दिया। ये तूने बहुत बढ़िया काम किया है। अब एक काम करना, लगभग 2 बजे खेतों में खाद भी डाल देना, ठीक है?
ठीक है चौधरी साहब, मैं खाद भी लगा दूंगा। थोड़ी बहुत देर में मोनिका आ जाएगी, वो खाना बना देगी। ठीक है, तू जा। अरे भी सूरज भान, तूने जो वो नई नौकरानी रखी है वो दिखाई नहीं दे रही। बस आती ही होगी यार। सूरज भान, मेरा तो तेरी उस नौकरानी को देखने को मन कर रहा। अच्छा, ले ये आ गई मेरी नई नौकरानी। पर मैं इसे नौकरानी की तरह नहीं रखता, बिल्कुल मालकिन जैसे रखता हूँ। अरे मोनिका, तुम खाना बना लो। जी। और हाँ, दोनों खाना यहीं खा लेना। जी चौधरी साहब, खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। जी। ये शहजादी कहाँ से पकड़ ली सूरज भान? अरे जालिम सिंह, दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। सूरज भान, पार्टनर मैं भी रहूंगा। अरे जालिम सिंह, पहले मेरी तो सेटिंग हो जाने दे। हाँ? तेरी पार्टनरशिप बाद में कर लूंगा। चल ठीक है, बोतल सोतल ले आता हूँ, शाम को पार्टी करते हैं। हाँ ठीक है, ओके बाय। चौधरी साहब चाय ले आओ। ले आ, पर पत्ती कड़क होनी चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, मैं चाय लाती हूँ। इसको लाइन पे लाना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं चाय बाहर बैठ के पीऊंगा। अरे भाई मोनिका, ले आओ चाय। कहाँ रहे? बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई है तुमने। बिल्कुल ऐसी ही चाय मेरी पत्नी बनाया करती थी। वही स्वाद, वही अंदाज। मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। अरे खाना भी बन जाएगा। अरे बैठ तो सही। खाना नहीं बनेगा तो होटल से आ जाएगा। चौधरी साहब, होटल का खाना पेट खराब कर देता है, मैं बना देती हूँ। आज नहीं तो कल। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने 2 वक्त की रोटी तो दी। आ गए जी आप? हाँ आ गया। है ना मोनिका, चौधरी साहब बहुत अच्छे, कभी किसी चीज को मना ही नहीं करते। अब मेरी बात। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है। अरे हल्के मोटे बुखार से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, आजकल के बुखार अच्छे नहीं है। चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो भी। मोनिका, डॉक्टर को दिखाने के लिए जेब में 10-20 रुपए भी होने चाहिए। अब इस टाइम मेरी जेब खाली है, कल दिखा लेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास 100 रुपए है। तेरे पास कहाँ से आए 100 रुपए? तुमने जो मुझे खर्चे के लिए 10-20 रुपए दिए थे ना, वो मैंने संभाल के रख लिए थे। मोनिका, मैंने आज तक कभी तुझे कुछ दिया नहीं, और जो दिया है वो भी तूने मेरे ही लिए रख लिया। आपके दिए पैसे अब काम तो आ रहे हैं। चलो अब डॉक्टर पे दवाई ले लेते हैं। चलो उठो, चलो जल्दी। अरे यार, कैसे मोनिका को लाइन पे लेके आऊं? क्या करूं? नमस्ते चौधरी साहब। अरे मोनिका नमस्ते, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो बब्बन नहीं आया? चौधरी साहब, उनको रात से बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे कल तक तो ठीक ठाक था बब्बन, आज अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? कल उन्हें 2 बजे हल्का बुखार हुआ था, आज उन्हें बहुत तेज बुखार है, तो मैं कुछ पैसे मांगने आई। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सोफे पे पैसे रखे हैं, जितने चाहिए ले जा। मैं ऐसे कैसे ले जा सकती हूँ चौधरी साहब? अरे ले जा क्यों नहीं सकती भाई, तेरा अपना घर है। हाँ, घर तो मेरा अपना है। अरे जब तेरा अपना घर है तो ले जा। आप अपने हाथों से दे दो चौधरी साहब, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे भाई, मैं पैसे लौटाने की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। तेरा दुख मेरा दुख और मेरा दुख तेरा। ले जा,
देखो चौधरी साहब, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप मुझे पैसे दे दो। चल तो चल, देता हूँ पैसे, चल। अरे भी सूरज भान, कैसे चलकदमी कर रहा है तू? अरे यार क्या करूं मैं, क्या बताऊं तुझे। ये मोनिका की बच्ची लाइन पे ही नहीं आ रही है। मैंने इतना पैसा फेंक दिया, ये कब लाइन पे आएगी? अरे पता नहीं यार किस मिट्टी की बनी है। अरे यार तू दांत दिखा रहा है, मेरे को तरकीब बता, तरकीब जिससे मोनिका खुद चल के मेरे पास आ जाए। तरीका? एक ऐसा तरीका है मेरे पास। मोनिका तो मोनिका, मोनिका का बाप भी नाक रगड़ेगा आके। अरे तो जल्दी बताना मेरे यार, इस बहाने दोनों गंगा जी नहा लेंगे। ये हुई ना बात। चल अब अंदर बैठ के बात करते हैं। आ सुनो जी, सुनो, उठो लो, दवाई खा लो। क्या सुनूं मोनिका, क्या दवाई खाऊं? तुम मेरे कारण अपने ऊपर कर्जा मत चढ़ा। तुम दवाई खाकर लेट जाओ, आज नहीं तो कल भगवान के पास है, तुम ठीक हो जाओ। मोनिका तू मुझे दवाई देनी बंद कर। कब तक सेवा करेगी मेरी? एक बात बताओ, अगर मैं बीमार होती क्या तुम मेरी सेवा नहीं करते? और एक पति पत्नी का ही ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। लो चलो दवाई खा लो। तुम लेट जाओ और मैं चौधरी साहब के घर पे काम करके आती हूँ। हे माँ, मैं भी तेरी बेटी हूँ, मेरे पति की रक्षा करना। हे माँ, हर जगह से मायूस होकर तेरे दर पे आई हूँ, कुछ चमत्कार कर दे। इससे पहले मोनिका आए, मैं अपना काम कर देता हूँ। मोनिका अब तो खुद अपने आप को मेरे हवाले करेगी। अब जो तरीका मैंने बताया वो कर दिया? अरे टेंशन मत ले, पूरा तरीका कर दिया है। आओ मोनिका। माफी चाहते हो चौधरी साहब, वो उनको दवाई दिलाने गई थी इसलिए आने में लेट हो गई। अच्छा अब तो तबीयत ठीक है ना बब्बन की? हाँ अब थोड़ा आराम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता मैंने कर लिया है। तुम एक काम करो, जाओ कमरे में, मेरा बैग ठीक ठाक करो, जाओ। ठीक है अभी कर देती हूँ। चौधरी साहब भी कैसे हैं, इतने महंगे महंगे गहने ऐसे ही फेंक रखे हैं। आज सारा काम होकर रहेगा। अरे तूने तरीका जो ऐसा बताया है मेरे दोस्त। चौधरी साहब ये बेड पर रखे हो तो आपने ऐसे कैसे बिखेर दिए? ये मैंने बेड पे रखे थे या तूने चुराए हैं? आप ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? सूरज भान, मैं पहले ही कह रहा था ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, मुझे तो पहले से ही शक था। अरे तू बिल्कुल सही कह रहा था यार। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अच्छा तू गरीब है, चोर नहीं। एक मिनट रुक। तो ये क्या है? चौधरी साहब ये सब झूठ है। ये झूठ है? इससे पक्का सबूत क्या है? नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की।
मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। मोनिका, मोनिका, सबसे पहले मोनिका को बताऊंगा। देख, या तो अपने आप को तू मेरे हवाले कर दे, नहीं तो ये सबूत जो है ना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब ये क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूंगा। सुन, अपने आप को सूरज भान के हवाले कर दे, नहीं तो। मैं मर सकती हूँ लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। सूरज देखता क्या है, पकड़ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये कुकर्म करने के लिए मुझे घर से निकाला था। इतनी घर से बीवी को कोई भगाता है, पर तुमने मेरे को घर से निकाला। बदतमीज और एक चमचे। इधर आ तू। चमचे है तू, इसको क्या दोनों आओ तुम लोग को मैं अबे घर की लक्ष्मी को कौन निकालता है? मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा। तू मुझे माफ कर दे प्लीज। माफी? और तुझे? अरे मेरी छोटो, तुझे भगवान भी माफ ना करे। इस घर में तो क्या, अरे तू जिंदगी भर मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएगा। नहीं संतोष, मोनिका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तू भी माफ कर दे बब्बन, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चल मोनिका। संतोष मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैं तुझे माफ तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं एक भारतीय नारी हूँ। वो भारतीय नारी ऐसी होती है, अपने पति का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। और तू चल निकल यहाँ से।